तो लास्ट पार्ट में जिरेन ओमनीपोटेंट की पावर को हासिल करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट ब्रोली को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बनाना चाहता था। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देखो, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, अब आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है काफी सालों बाद से, जब जिरेन काफी हद तक अपनी अल्टीमेट ओमनीपोटेंस फॉर्म को मास्टर कर चुका था। जिरेन टोपोस कहता है कि अब समय आ चुका है कि इस मल्टीवर्स को दिखा दिया जाए कि आखिर असली मॉर्टल क्या कर सकता है। टोपो कहता है, लेकिन तुमने तो इस फॉर्म को अपने यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए अचीव किया है ना, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हें मल्टीवर्स को दिखाना है। जिरेन कहता है कि वो तो बस एक बहाना था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देता तो तुम ये बात जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट तक जरूर पहुंचाते और वो मुझे खत्म कर देते। तो वो कहता है, लेकिन जिरेन तुम करना क्या चाहते हो। तो जिरेन बताता है कि मैं अपना यूनिवर्स छोड़ करके बाकी सभी यूनिवर्स को तबाह कर दूंगा। इससे ये होगा कि जब किसी कोई और यूनिवर्स रहेगा ही नहीं तो हमारे यूनिवर्स को कोई टक्कर भी नहीं दे पाएगा। और ऐसा बोल करके जिरेन वहां से गायब हो जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में वीरस के प्लेनेट पे गोकू और वजीटा ने एक नई ऊंचाई को हासिल कर लिया था। अब वो अपनी कई सारी फॉर्म को एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते थे। इसी के साथ वो अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी काफी अच्छे से जान चुके थे। इवन वो एंजल्स को भी सरपास कर चुके थे। इसी के अलावा वजीटा ने अपनी रेल्म शिफ्टिंग की एबिलिटी पे पूरा अच्छे से कंट्रोल पा लिया था, जिसकी मदद से अब वो किसी भी डेइटी को इजीली डिफीट कर सकता था। और उसी यूनिवर्स में ज़हा काफ़ी सारी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को ऑलरेडी करप्ट कर चुका था इन सालों में, और अब वो बढ़ रहा था अर्थ की तरफ, अर्थ को करप्ट करने के लिए। खैर, अर्थ पे गोहान और पिकोलो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी पिकोलो गोहान से कहता है, गोहान, क्या तुमने ये चीज़ सेंस की। गोहान कहता है कि हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा ईविल एनर्जी महसूस हो रही है। आखिर ये की किसकी हो सकती है। क्या कहीं फ्रीजा दोबारा से हेल से तो नहीं बाहर आ चुका है। पिकोलो कहता है कि ये की कुछ ज्यादा ही डिफरेंट और पावरफुल है। हमें लगता है कि हम अकेले इस बीइंग को नहीं रोक सकते, ये जो भी है, हमें गोकू और वजीटा की मदद लेनी ही पड़ेगी। ऐसा बोल करके गोहान और पिकोलो जाते हैं बुल्मा के पास, और पिकोलो बुल्मा से कहता है कि तुम जल्दी से गोकू और वजीटा को अर्थ पे वापस बुलाओ। बुल्मा कहती है, आखिर क्या हुआ पिकोलो। तो पिकोलो बताता है कि हमारी अर्थ की तरफ कुछ अलग ही डार्क की बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमें लगता है कि ये कोई अलग ही बीइंग है जो कि हमारी अर्थ को एक बार दोबारा से खत्म करने आ रहा है। बुल्मा कहती है, लेकिन तुम और गुहानो तो डरने की क्या बात है। पिकोलो कहता है कि हमें नहीं लगता कि हम दोनों आसानी से इस बीइंग को रोक पाएंगे, क्योंकि ऐसी की मैंने आज तक कभी भी सेंस नहीं की है। खैर, वहीं बीरस के प्लेनेट पे वीस का स्टाफ ब्लिंक करने लगता है। जब वीस देखता है कि आखिर उसका स्टाफ क्यों ब्लिंक कर रहा, तो उसको उसमें बुल्मा दिखाई देती है। वीस कहता है, क्या हुआ बुल्मा, क्या तुमने कोई नई डिश बनाई है। अगर ऐसी बात है तो हम अभी नहीं आ सकते, हम अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं। बुल्मा कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है वीस। पिकोलो बता रहा है कि हमारी अर्थ की तरफ बहुत तेजी से एक डार्क की आ रही है, और वो डार्क की किसकी है वो नहीं समझ में आ रही है। तो तुम जल्दी से गोकू और वजीटा को लेकर के अर्थ पे आ सकते हो, इससे पहले कि अर्थ पे कुछ बहुत बड़ी तबाही मच जाए। वीज वजीटा से कहता है कि लॉर्ड वजीटा, अर्थ पे अचानक से बहुत ही ज्यादा डार्क की महसूस की जा रही है। मुझे लगता है कि ये जहा की ही डार्क की होगी। वजीटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस बार वो मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बच। जिसके बाद गोकू, वजीटा और व्हीस ये तीनों चले आते हैं अर्थ की तरफ। खैर, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट ब्रोली को पूरी तरीके से टाइम मैनिपुलेशन सिखा चुका होता है। इसी के साथ ग्रैंड प्रीस्ट ने ब्रोली का ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि ब्रोली के अंदर का बीस्ट वापस से जाग चुका था, और अब ब्रोली का केवल एक ही मकसद था, पूरे मल्टीवर्स को तबाह करना। इसी के अलावा ग्रैंड प्रीस्ट ने ब्रोली को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी काफी अच्छे से मास्टर करा दी थी। ग्रैंड प्रीस्ट ब्रोली से कहता है कि तुम मेरे सेकंड सबसे खतरनाक हथियार हो। ब्रोली कहता है, तो आखिर पहला सबसे खतरनाक हथियार कौन है तुम्हारा। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि वो है गोकू और वजीटा का फ्यूजन। अब बस कैसे भी करके मुझे गोकू और वजीटा को फ्यूज कराना है, जिसके बाद ये पूरा मल्टीवर्स मेरे मुट्ठी में होगा। ब्रोली, मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि हम यूनिवर्स 7 जा करके गोकू और वजीटा को तुम्हारी नई ताकत दिखाएं। ब्रोली कहता है कि मेरे से इंतजार नहीं होता कि कब मेरे हाथों में उन दोनों का सर होगा। ऐसा बोलते ही ग्रैंड प्रिस्ट और ब्रोली वहां से चले जाते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे गोकू, वजीटा और व्हीस पहुंचते हैं।
पिकोलो जाता है गोकू वजीटा के पास और कहता है क्या तुम इस डार्क की को महसूस कर पा रहे हो। वजीटा कहता है कि हाँ, मैं इस डार्क की को महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे पता है कि आखिर ये डार्क की किसकी है, लेकिन इस बार वो मेरे से नहीं बचने वाला। पिकोलो पूछता है कि आखिर ये किसकी की है वजीटा। तो वजीटा बताता है कि ये हमारे यूनिवर्स के नए सुप्रीम काय की है। पिकोलो कहता है लेकिन सुप्रीम काय की इतनी डार्क की कैसे है। वजीटा कहता है कि ये सारी जितनी भी चीजें हो रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब ग्रैंड प्रीस्ट की वजह से हो रहा है। और उसी समय वहां पे जहा आ जाता है। जहा गोकू और वजीटा को देखते हुए कहता है कि ओ, तो तुम लोग भी यहाँ पे हो। वजीटा कहता है कि तुमने गलत प्लेनेट को चुन लिया है करप्ट करने के लिए, तो मेरे से नहीं बच सकते हो अब। जहा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले हूँ। तो मैं जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि तुम्हारे आधे यूनिवर्स को मैं ऑलरेडी करप्ट कर चुका हूँ और मेरे पास पूरी आर्मी है जिसको तुम कभी भी नहीं हरा पाओगे। वजीटा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम चाहे अपनी पूरे यूनिवर्स की आर्मी को बुला लो या फिर तुम पूरे मल्टीवर्स की आर्मी को बुला लो, मेरे सामने कोई भी नहीं टिकने वाला। जहा कहता है अगर ऐसी बात है तो ये देखो, और ऐसा बोल करके जहा रेज करने लगता है और जहा की एनर्जी सेंस करके आधे यूनिवर्स के जितने भी करप्टेड प्लैनेट्स थे उससे इविल बीइंग्स आने लगते हैं। और देखते ही देखते जहा एक आर्मी खड़ी कर देता है इविल बीइंग्स की। जहा वजीटा से कहता है कि अब तुम्हारा क्या कहना है। वजीटा कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम चाहे जितनी ही आर्मी क्यों ना बुला लो लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। उसी समय वहां पे जिरन भी आ जाता है और जिरन के आते ही वहां पे ब्रोली और ग्रैंड प्रीस्ट भी आ जाते हैं। अब क्या गोकू और वजीटा रोक पाएंगे उन सब को और अपने प्लेनेट को बचा पाएंगे, या फिर वो दोनों फ्यूजन कर लेंगे और ग्रैंड प्रीस्ट का सपना साकार हो जाएगा। ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट होगी जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो सीरीज भी बहुत पसंद आएगी।